पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है ये, इसलिए इसको नाभि गया कहा गया। यहाँ पर आप पैदल चलते हैं तो एक पग चलने पर एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। तक 88,000 शौनकादि महर्षि यहाँ पर बैठ करके श्री सूत जी महाराज के द्वारा पुराणों का वाचन श्रवण किया। पुराणों का लेखन क्षेत्र बद्रीनारायण है, लेकिन वाचन क्षेत्र नैमिषारण्य है जी। इसको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हैं नैमिषारण्य तीर्थ, जो कि सनातन धर्म का प्रथम तीर्थ माना जाता है। तो दोस्तों यहीं पर वेद और सत्यनारायण भगवान की कथा जो आप सुनते हैं वो लिखी गई थी व्यास जी द्वारा। और अभी मैं हूँ चक्रकुंड में, जो कि विष्णु जी का चक्र यहाँ पर आगे ऐसा बोलते हैं कि आया था। तो जहाँ पर है वहाँ उसकी परिक्रमा करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, लेकर चलता हूँ चक्रकुंड में, जहाँ पर स्नान करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो चलिए चलते हैं, और मैं भी स्नान करूँगा अभी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप नैमिषारण्य तीर्थ के चक्रकुंड का मुख्य द्वार, इसी के द्वारा प्रवेश किया जाता है और आगे चलकर आप चक्रकुंड देखते हैं। यही वो जगह है जहाँ स्नान करते हैं और परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं और इस चक्र की परिक्रमा भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग इस चक्र के बाहर की ओर ही स्नान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बाहर ही स्नान किया जाता है। इस चक्र के अंदर की गहराई अनंत है, जो कि पाताल लोक तक जाती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर लोग बाहर की ओर स्नान करते हैं। प्रशासन द्वारा भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम चक्रकुंड में, चलते हैं अंदर। नैमिषारण्य तीर्थ है जो कि यहाँ पे आप बैठे हैं, और नैमिषारण्य तीर्थ जी। जैसा कि शौनकादि 88,000 महर्षियों ने एकत्रित होकर के जाकर के ब्रह्मा से प्रश्न किया कि महाराज हमको कोई पृथ्वी पर ऐसा स्थान आप बताइए जहाँ पर बैठ करके जप तप इत्यादि करने से निमिष मात्र में हमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, यानी बहुत ही कम समय में हमको सिद्धि की प्राप्ति हो। आगे आने वाला कलिकाल होगा, जिस कलिकाल में मनुष्य की वृत्ति आसुरी हो जाएगी, अपने ही पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य क्लेशित हो जाएगा। ऐसे में कहाँ पर जाने से उसका कल्याण हो सकता है, ऐसा कोई स्थान हमें बताइए। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा का मन जो था वो एक चक्र के रूप में स्थित हुआ। अर्थात ब्रह्मा ने कहा कि ये मेरा मन रूपी चक्र है, इसकी गति का अनुसरण करते हुए जाइए। जिस भी जगह पर ये स्थित हो जाएगा वहाँ पर आप तपस्या करेंगे। चक्र वायु मार्ग से भ्रमण करता हुआ इस पृथ्वी लोक पर आया। जैसे ही वो वायु मार्ग से भ्रमण करता हुआ आरण्यों का भ्रमण कर रहा था, ऐसे ही सभी आरण्यों का भ्रमण करता हुआ इस आरण्य में प्रवेश किया। जैसा कि ये गंग नाम का एक आरण्य था, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित गंग नाम का एक आरण्य है। और उस गंग नाम के आरण्य में आकर के चक्र की नेमी स्थित हुई। तो चक्र की नेमी स्थित कहाँ पर होती है? एक यज्ञ कुंड में जी, जो कि यहाँ पर आज गोलाकार कुंड आप देख रहे हैं जी। इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा अष्टकोण यज्ञ कुंड था, जिसमें नित्य प्रतिदिन हवन होने की वजह से उसमें सारी शक्ति व्याप्त रहती थी और वो धुएं के साथ में जाकर के आकाश में लिप्त हो जाती थी। जिस प्रकार से चक्र वायु मार्ग से भ्रमण करता हुआ जा रहा था और उस धुएं का और चक्र की नेमी का टकराव होने से, जैसा कि संस्कृत में धुएं को धुनी बोलते हैं, धुनी का और नेमी का टकराव होने से निमिष मात्र में चक्र की शक्ति को उसने अपनी तरफ क्षीण कर लिया। क्षीण करने से नैमी क्षीणते आरण्यम बराबर नैमिषारण्य, ऋषियों ने इसका नाम नैमिषारण्य रखा। और यहीं पर माँ ललिता का प्रकट किया गया, जिन्होंने इस चक्र की नेमी को रोका, क्योंकि चक्र जो था वो पाताल का भेदन करता हुआ पृथ्वी के नीचे तलों को तोड़ता हुआ जा रहा था। इसलिए ऋषियों ने यहाँ पर महाशक्ति का आह्वान किया। उन्होंने प्रकट होकर के इस चक्र की शक्ति को स्थिर किया और ऋषियों ने यहाँ पर बैठ करके 1000 वर्षों तक पुराणों का वाचन श्रवण किया। जो कि आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसका जन्म स्थान नैमिषारण्य है और पुराणों का लेखन क्षेत्र बद्रीनारायण है, लेकिन वाचन क्षेत्र नैमिषारण्य है जी। जिसको ऋषियों ने बैठ करके सूत महर्षि के द्वारा शौनकादि 88,000 महर्षियों ने 1000 वर्षों तक चलने वाला सत्र जो कि यहाँ पर श्रवण किया, जिसका आपके श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का श्लोक आता है, नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मत। सहस्त्र संस्कृत में 1000 वर्षों को बोलते हैं। 1000 वर्षों तक 88,000 शौनकादि महर्षि यहाँ पर बैठ करके श्री सूत जी महाराज के द्वारा पुराणों का
वाचन श्रवण किया। भागवत महापुराण का विस्तार नैमिषारण्य से हुआ। सत्यनारायण की कथा का जन्म यहाँ से हुआ और नैमिषारण्य जो है वो सनातन धर्म का सबसे पहला तीर्थ भी है। इस प्रकार से ये नैमिषारण्य है, जिसका केंद्र बिंदु ये चक्र तीर्थ। ये परिक्रमा करते हैं इसमें चक्र में, इसका क्या महत्व है? क्योंकि परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है जी, क्योंकि स्नान करने का महत्व है। अच्छा जैसे लोग समझते हैं कि तीर्थ में, बहुत से लोग ये भी बताते हैं तीर्थ में स्नान नहीं किया जाता है जी, या नहीं होता है। तो किस प्रकार से इसमें स्नान करने का विधान है, हमारे ब्रह्म पुराण में एक श्लोक निकलता है, नैमिषे चक्र तीर्थे श्री स्नात्वा भरत सत्मा सर्व व्याध विमुक्तो ब्रह्मलोको विमुक्तो। अर्थात शौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया जब चक्र यहाँ पर स्थित हुआ। उन्होंने कहा महाराज आगे कलिकाल होगा, कलिकाल में मनुष्य स्वार्थी होंगे, कोई भी कार्य अगर करेंगे तो स्वार्थ के वश में करेंगे। तो पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ आने का, स्नान करने का, पूजन करने का क्या पुण्य प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा ने एक श्लोक बोला था जो मैंने आपको बताया, नैमिषे चक्र तीर्थे स्वी स्नात्वा भरत सत्मा सर्व व्याध विमुक्तो ब्रह्मलोको विमुक्तो। अर्थात कोई भी मनुष्य आकर के सर्वप्रथम इसकी वंदना करेगा, ये ऐसा ब्रह्मा ने कहा, सर्वप्रथम इसकी वंदना करेगा, इसके बारे में जानेगा, उसके पश्चात इसमें जाकर के साधारण प्रक्रिया से स्नान करके बाहर आ जाएगा, तो उस मनुष्य के शरीर के सारे द्वैताप शांत होने पर उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा ब्रह्मा ने ऋषियों से कहा, तो ऋषियों को प्रसन्नता हुई। दूसरा है, यहाँ पर आप पैदल चलते हैं तो एक पग चलने पर एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। और कुरुक्षेत्र में आप जाइए, सूर्य ग्रहण पर रहे हो, स्नान दान रात्रि विश्राम करने से जिस महापुण्य की आपको प्राप्ति होती है, इसके दर्शन कर लेने मात्र से उस महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र सियत पुण्यम राहु ग्रसित दिवाकरे तत्फलम नवते चैव नैमिषे च दर्शन। सिर्फ दर्शन कर लेने मात्र से। पद्म पुराण में श्लोक निकलता है, चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तु पृथिव्याम सर्वनाशनम। अब ये वर्तते मध्य भागे तु और चक्र तीर्थम महत्पुण्यम, चक्र तीर्थ कैसा है, महान पुण्यों का देने वाला है, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। और वर्तते मध्य भागे तु, इसे आर्यावर्त में ये पृथ्वी का मध्य भाग है, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है ये, इसलिए इसको नाभि गया कहा गया। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्नान होता है देव स्नान, वो कोई जानता नहीं। दूसरा हो गया ऋषि स्नान, वो भी जानता नहीं। अब हो क्या रहा है, कलिकाल में राक्षस स्नान। राक्षस स्नान तो है ही है, ये तैरे रहो, फांदे रहो, कूदे रहो, ये कोई स्नान है? ये तत् मनोमयम चक्रम, आपका मन जब तक स्थित नहीं होगा तब तक चक्र जाने से कोई फायदा नहीं। ब्रह्मा का मन एकदम से चक्र के रूप में प्रकट हो गया, ये समझिए। तीर्थ है, तीर्थ में अब जाने वाले तो हजारों लोग, मैंने अभी बताया भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, एक पग चलने पर एक अश्वमेध यज्ञ के फल की। तो अभी हो गया है स्नान और हम जा रहे हैं भूतेश्वर नाथ मंदिर, जो कि यहीं पर है चक्रकुंड के पास। तो आपको भी लेकर चलते हैं चक्रकुंड मंदिर में, भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास। ये जो आप देख रहे हैं ये है भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर। तो चलिए चलते हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर के बाहर ही आपको पुष्प, नारियल व मीठे का प्रसाद भी मिल जाता है, जिसको लेकर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रसाद दोस्तों, फिर चलते हैं अंदर, तो चलते हैं भूतेश्वर नाथ टेम्पल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं ब्रह्मणामिति मोक्षिमान्तां सौराज्यं सोमनाथं च श्रीकलवलिका उज्जैन्यं महाकालम नायकम। माता पिता नानी नाना दाई बाबा चाचा ताऊ बंधु बांधव के लिए जैसे 251 रुपये बोरी आलू के लिए दान किया, 25 किलो 1 किलो बता को। यहाँ पर अभी हम हैं, ये है व्यास गद्दी। यहीं पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ उद्गम स्थल है यहाँ। तो दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर व्यास जी द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ का रचना की गई थी। यहीं पे खड़े हैं हम अभी और कराए हैं दर्शन, क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं बाहर से बता रहा हूँ सब कुछ।
दोस्तों अब आ चुके हैं हम हनुमानगढ़ी, दिखाता हूँ मैं आपको। चढ़ाई है यहाँ पे हल्की सी। पांडव किला। मंगल करे, कल्याण करे। दोस्तों अभी है हम हनुमानगढ़ी मंदिर में कर रहे हैं परिक्रमा। अपनी माता के दर्शन से फिर हनुमान का दर्शन करें। मेरे दर्शन किए भी नहीं जाते ना माने जाते, सभी लोग अंदर जाके दर्शन। दोस्तों अभी किए हमने 5 पांडव मंदिर के दर्शन। अब जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, दिखाता हूँ कितना बड़ा है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये है खाटू श्याम मंदिर। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा कि इस स्थान पर, इस तीर्थ स्थान पर कैसे कैसे आया जाता है और किस प्रकार यहाँ पर आ सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं ललिता देवी मंदिर। अब चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन, चढ़ाते हैं प्रसाद। ये है नैमिषारण्य तीर्थ का बस स्टैंड। यहाँ आने के लिए आपको सीतापुर से बस मिल जाती है। सीतापुर से यहाँ 40 किलोमीटर का सफ़र होता है। उसके बाद आप यहाँ से टेम्पो ले सकते हैं जिसका किराया 100 रुपये प्रति सवारी होता है। हो गया, हाँ ललिता देवी हो गया, हाँ व्यास गद्दी हो गया, ठीक है, खुद गद्दी हो गया, ठीक, हनुमानगढ़ी हो गया, पांडव किला है, ठीक है, श्री शक्ति धाम है, ओके। बालाजी है। वैसे बहुत महंगे खाते बस अड्डे से जाते हैं यहाँ से। दोस्तों वापस आ गए नैमिषारण्य के बस स्टैंड पर और यात्रा हुई है पूरी हमारी। अब चलते हैं वापस घर की ओर। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। जय माता दी।